हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग यहाँ प्रस्तुत हैं एमजीसीआई का डिटेल रिजल्ट लेकर, और कुछ सवाल है पेरेंट्स के, कुछ एफएक्यूज है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और भी जानेंगे क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कैसे हमें कोचिंग का चयन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये भी आपको बता दूं कि लास्ट में एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, और सर और हम लोग प्रस्तुत हैं इन सारे सवालों के और जवाब देने के लिए। तो पहला सवाल ये है कि एमजीसीआई को लेकर जो पेरेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका सेंटर 2022 में ही शुरू हुआ है, क्योंकि 2022 में एमजीसीआई ने गीता भवन पर सेंटर स्टार्ट किया है। तो सवाल ये आ रहा है कि क्या 2022 में एमजीसीआई ने नीट पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इसका जवाब हम सर से जानना चाहेंगे। ठीक सर। थैंक यू सर। ये जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, कि क्या एमजीसीआई ने 2022 से ही पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया नीट को, या 2022 के पहले का भी एमजीसीआई का कोई एक्सपीरियंस रहा है। एक बड़ा सवाल आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ एमजीसीआई की पूरी जर्नी बता देता हूँ। सर, एमजीसीआई की जो स्थापना है वो 2005 में हुई। यानी सबसे पहले एमजीसीआई ने 2005 से जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो एग्रीकल्चर में आईसीआर पढ़ाना स्टार्ट किया, पीएटी को पढ़ाना स्टार्ट किया। 2019 से हम लोगों ने नीट का जो डेडिकेटेड बैच है वो स्टार्ट किया। नीट के बच्चों को अलग से पढ़ाना स्टार्ट किया 2019, 20, 21 और 22। लेकिन सर यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा, हमने सिर्फ 2019 से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। आप यहाँ देखें 2019 में हमने एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है 614 मार्क्स का, 600 प्लस का स्कोर हमने दिया है आउट ऑफ 720। इसी तरह से हमने 2020, 2021 और 2022 में भी लगातार 613 प्लस का स्कोर दिया है। लगातार 4 साल तक लगातार 613 प्लस का स्कोर दिया है। और इस रिजल्ट को मैं हिस्टोरिक रिजल्ट कह रहा हूं, ऐतिहासिक रिजल्ट है। सर, ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पूरे एमपी की वे सारी कोचिंग्स जिनकी इंदौर के अलावा कहीं और कोई ब्रांच नहीं है, उन कोचिंग्स में लगातार 4 सालों तक 613 प्लस का जो रिजल्ट है वो केवल और केवल एमजीसीआई ने दिया है। इसके अलावा किसी दूसरी कोचिंग का ये रिजल्ट नहीं है, है ना। तो ये तो एक ऐतिहासिक बात, ऐतिहासिक रिजल्ट है सर ये। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है सर कि ये 4 रिजल्ट है क्या एमजीसीआई के पास, या फिर और भी रिजल्ट है, क्योंकि हमेशा इन चारों के फोटो देखने को मिलते हैं हमें। सर, ये जो 4 रिजल्ट हैं ये 613 प्लस में तो ये है ही, 600 प्लस पे और भी रिजल्ट हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो अमन कुशवाहा है, एम्स में भी इसको हमने एम्स में सिलेक्शन हुआ इसका, ठीक है। और आईआईटी का रिजल्ट, इसके अलावा विनायक साहू जो है आईआईटी रोपड़ में है, और आईआईटी का हम डिटेल रिजल्ट थोड़ी ही देर में आगे डिस्कस भी करेंगे। सर, यहाँ इन 4 रिजल्ट के अलावा भी आप ये रिजल्ट देखें जो सवाल था, अनिरुद्ध शर्मा एमजीएम इंदौर, शिवम भीमावत एमजीएम इंदौर, भोजराज जीएमसी भोपाल, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेधावी के द्वारा सिलेक्शन हुआ। मतलब जिन्हें प्राइवेट भी कॉलेज मिला है अपने यहाँ से, उनको भी फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी पेरेंट्स के मन में आता है सर प्राइवेट मिल गया है, बट वो प्राइवेट में फीस ज्यादा है। तो क्या उनके भी रिजल्ट यहाँ पे दिखाएंगे? हाँ, उनके भी रिजल्ट हैं सर। यहाँ देखें आप, दीपेश मीणा सागर में है, अर्जुन जबलपुर में है, और ऐसे बहुत सारे ये जो बच्चे हैं इनको हमारे यहाँ से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए एडमिशन हुआ। सर, ये जो फोटो मैंने यहाँ दिखाई है, इसके अलावा भी बहुत सारे और रिजल्ट हैं जो हमें पता नहीं चल पाए, उनको हम यहाँ पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो पूरा रिजल्ट है 2019 से लेके 2022 का रिजल्ट है, इसमें सर बीच में कोविड के 2 ईयर भी हैं। कोविड के 2 साल भी, मतलब 2 साल में भी ये सारे रिजल्ट आए। उन 2 सालों में एक और चीज कहूंगा आपसे कि आप यहाँ देखें, जब कोविड का ईयर था उस समय भी लगातार हमने 600 प्लस का स्कोर दिया है। 600 प्लस का स्कोर कोविड में भी दिया है। जिस समय कोचिंग्स में सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, उस समय भी एमजीसीआई ने अपनी जो लीगेसी है, अपना जो पुराना रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन रखा है। लगातार 600 प्लस का स्कोर, 613 प्लस का स्कोर उसने दिया है। अच्छा, ये सर। अब एक और पेरेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा है जो हम फ्रीक्वेंट एफएक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और फोटोज देखकर ही हमें कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर कोई और भी बेहतर पैरामीटर हो सकता है जिसे हमें एडमिशन लेने के पहले जरूर चेक करना चाहिए। ये एक पेरेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है सर।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्वेश्चन है सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे क्वेश्चंस पे भारी है। ये बहुत बड़ा है ना, question है। क्योंकि कोचिंग में एडमिशन लेना, हाँ, कोचिंग का सिलेक्शन करना, हाँ, क्योंकि उसी कोचिंग से तो उस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है सही आगे, बात है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमें कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे चूज करें, कैसे चूज करें कोचिंग को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। सही है। साथ ही साथ ये जो फोटोज हमने दिखाई हैं, ये जो लीगेसी हम दिखा रहे हैं, हाँ, कि लगातार 4 सालों से हाँ, 613 प्लस का स्कोर दे रहे हैं, मतलब फैकल्टीज का वो अपने को परफॉर्मेंस पता चल गया, ठीक है। बट साथ ही साथ एक सबसे बड़ा पैरामीटर है, मैं उसे सबसे बड़ा पैरामीटर मानता हूं, जो है सिलेक्शन एवरेज या सिलेक्शन परसेंटेज। क्या रेशियो रहा है? हाँ, और हम इस सिलेक्शन परसेंटेज को कंपेयर करेंगे नेशनल एवरेज के साथ में। ठीक है सर, बताइए। तो पहले एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको, कि नेशनल एवरेज और एमजीसीआई के एवरेज का मीनिंग क्या रहेगा। नेशनल एवरेज से मेरा मीनिंग ये रहेगा कि नेशनल लेवल पे पर ईयर कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं, और उनमें से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, ये हम लेंगे 1 ईयर का एवरेज नेशनल लेवल पे। एमजीसीआई का ले लेंगे 4 साल का अपन, पूरा एवरेज ले लेंगे, ठीक है, पूरा एवरेज ले लेंगे, है ना। तो उसमें लेंगे 4 साल के कितने बच्चे थे, 4 सालों में कितना आया, ठीक है। तो 4 साल का एवरेज, हम सब थोड़ा ना थोड़ा मैथ्स जानते ही हैं, कि जब ईयर या ड्यूरेशन बढ़ता है तो एवरेज और कम आना चाहिए, है ना सर। एवरेज क्या आना चाहिए, और कम आना चाहिए। बट अब अपन समझते हैं कि क्या एवरेज रहा। यहाँ सर सबसे पहले नेशनल एवरेज जो है, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट जो है वो 18 लाख रहते हैं, 18 लाख होते हैं, ठीक है। टोटल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो 95,000 हैं। 95,000 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टोटल एमबीबीएस की गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सीट्स हैं वो 95,000 ही हैं। यदि इसका हम एवरेज या परसेंटेज निकालें तो 5.27% आता है। अच्छा, मतलब ये रहा कि हर एग्जाम देने वाले बच्चों में से सिर्फ 5% बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं ना, हर 100 में से 5 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अगर नेशनल लेवल की बात करें तो 100 में से। अब अगर एमजीसीआई की बात करें कि 100 में से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या समझे सर, आपको क्या लगता है कितने होना चाहिए सिलेक्ट? मतलब अगर 5% है तो हो सकता है कि इसका डबल हो जी। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका डबल रेशियो आए। और थोड़ा सा सोचेंगे सर, आप थोड़ा सा और बढ़ाएं, और सोचे तो 2.5 गुना हो सकता है। 2.5 गुना। चलिए सर, मैं आपको बताता हूं, एमजीसीआई में हमने पिछले 4 सालों में 2019, 20, 21 और 22, जिसमें 2 साल सर कोविड के भी रहे, इन 2 सालों में हमने टोटल 190 स्टूडेंट्स को टीच किया, जो नीट के स्टूडेंट्स के अपने, उनमें से 33 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कॉलेज मिला है सर। अच्छा, जिनके अभी हमने फोटो देखे, आप चाहे तो फोटो काउंट कर लें, यहाँ पर सर मैंने वो नंबर भी काउंट नहीं किया जिनके रिजल्ट हमें मिल नहीं पाए, जो पता नहीं है। हाँ, अदरवाइज ये फिगर 40, 43, 45 चला जाता, बट अपन 33 ही लें जो रिजल्ट हमने पब्लिश किए हैं। सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो ये 17.3% है सर, जो नेशनल एवरेज के 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, 3 गुने से भी ज्यादा दिख रहा है। 3 गुने से भी ज्यादा है सर। सही। तो यहाँ मैं पेरेंट्स से, स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा, उन्हें ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप कोचिंग में एडमिशन लेते समय उस कोचिंग का सिलेक्शन एवरेज जरूर चेक करें कि क्या उस कोचिंग का सिलेक्शन एवरेज नेशनल एवरेज से ऊपर है या सिलेक्शन एवरेज नेशनल एवरेज से नीचे है। और मैं जानता हूं सर, अपने इंदौर में ही एमपी में ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सिलेक्शन एवरेज जो है वो नेशनल एवरेज से भी नीचे चल रहा है, 5% से भी कम, 5% से भी नीचे चल रहा है सर। और मुझे तो लगता है इंदौर में भी लगभग सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा है। हाँ, इंदौर में भी, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो रेशो निकल कर आ रहा है वो 5% भी नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर अपन सिलेक्शन रेशो को एमजीसीआई से कंपेयर करें तो 3 गुने तक रिजल्ट जा रहा है, 3 गुने से भी ज्यादा आ रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छा और बहुत भारी पैरामीटर में बोलूंगा कि पेरेंट्स को ये सबसे पहले चेक करना चाहिए। अच्छा, एक और एफएक्यूज में हम एक और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लेते हैं सर कि आईआईटी के क्या रिजल्ट्स रहे। मतलब एमजीसीआई तो मेडिकल और आईआईटी दोनों डिवीजन में काम कर रहा है, तो क्या आईआईटी के रिजल्ट रहे उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। आपसे ही परमिशन लेके कि आईआईटी का रिजल्ट बताने से पहले मैं एक और चीज पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि 2022 तक तो हमारा जो है 17.3% रहा नेशनल एवरेज जो है, बट मैं आपको बता दूं कि 2022 के ही एंड में हम लोगों ने
नीट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड सेंटर गीता भवन पे स्टार्ट किया। जो अनाउंसमेंट था, जो अनाउंस नहीं, अनाउंसमेंट एक और है सर। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, एक और अनाउंसमेंट है अभी। देखना है। एक और अनाउंसमेंट है सर। 2022 में हमने अपना पहला सेंटर स्टार्ट किया और उस सेंटर में वो पूरी तरह से नीट के लिए डेडिकेटेड है। उस सेंटर में जो स्टूडेंट्स हैं, आप ये सोचें कि जब हम यहाँ पर पूरी तरह से नीट के लिए डेडिकेटेड सेंटर नहीं था तब 17.3% एवरेज है। और अब तो 2022-23 में मींस 23 में जो रिजल्ट आने वाला है वो गीता भवन सेंटर से आने वाला है। मतलब जो डेडिकेटेड सेंटर है वहां से आने वाला है। बिल्कुल सर। तो और बेहतर की अपेक्षा की जा सकती है। सर आपको क्या लगता है 100 बच्चों में से कितने सिलेक्शन होने चाहिए? मुझे लगता है कि सर रेशो 2-3% और बढ़ना चाहिए, है ना। 17 से आपको लगता है 20 तक जाना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं सर, कम से कम ये जो रेशो है, मैं यहाँ आपके सामने बोलने के लिए बहुत बड़ा फिगर भी बोल देता हूं, बट मैं वही फिगर बोलूंगा जिसको हम फुलफिल कर पाए, जिसको कंप्लीट कर पाए, हम जिस टारगेट को जस्टिफाई कर पाए। तो मिनिमम 25% मान लीजिए सर आप, मतलब इसका 5 गुना। हाँ, इसका 5 गुना। ये तो बहुत बड़ा रेशो हो जाएगा। और सर एमजीसीआई की टीम का केवल और केवल एक लक्ष्य है कि लगातार अपने सिलेक्शन रेशो को, सिलेक्शन परसेंटेज को बढ़ाना है, बढ़ाते रहना। हमें अभी रैंक पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं सर, है ना। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट रैंक लाने के ही पीछे भाग रहे हैं। हमारा तो ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट भी आ रहे हैं, हर एक बच्चा जो आ रहा है गांव से निकल के, कस्बों से निकल के, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, हमें उसे सिलेक्शन तक पहुंचाना है। बेहतर तैयारी करवानी है उसको। और यदि कोई बच्चा थोड़ा भी अच्छा है उसे रैंक पे लेकर भी जाना है। तो इस तरह से हम लगातार अपने सिलेक्शन रेशो को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब दोनों ही दिशाओं में काम हो रहा है, दोनों रैंक भी ला रहे हैं और सिलेक्शन भी रेशो भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब वो आईआईटी, अब सर आपने जो एक क्वेश्चन पूछा आईआईटी रिजल्ट का, सर आईआईटी का जो सेपरेट सेगमेंट है वो 2020 में हम लोगों ने स्टार्ट किया और 2020 के ही समय 21 के दौरान, 2020 एंड उसी समय कोविड भी आया सर। तो 2020, 21, 22 अब ये 3 साल हुए हैं, उसमें बीच में 2 साल जो है कोविड के निकले। इन 3 सालों के दौरान हमने कुछ 35-37 स्टूडेंट को आईआईटी के लिए टीच किया। उसमें से 7 स्टूडेंट आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्ट हुए। आप चाहें तो उनकी फोटो यहाँ देखें। जो हमारा विनायक साहू है, ये हमारे पहले ही साल में जब हमने आईआईटी पढ़ाना स्टार्ट ही किया, आईआईटी रोपड़ में इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ सर। उसके बाद लगातार तनिष्क, ऋषिका, प्रशांत और भी जो स्टूडेंट्स हैं इनके भी सिलेक्शन आईआईटी और एनआईटी में हुए। यहाँ भी सर मैं आपको एवरेज बता दूं कि यहाँ भी जब हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हमारे आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन का जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है सर। नेशनल एवरेज के 2-3 टाइम्स ज्यादा है ना। तो आईआईटी में भी मैं यदि एमजीसीआई का कहूं तो जो डेडिकेशन एमजीसीआई दिखा रहा है, चाहे नीट फील्ड हो या आईआईटी फील्ड हो, वो डेडिकेशन मुझे अभी और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब एक और सवाल जो पेरेंट्स की तरफ से हमारे पास आ रहा है एफएक्यूज में, वो ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या फैसिलिटीज एमजीसीआई प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी दे दीजिए। थैंक यू सर। यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने 2022 में एमजीसीआई का नीट एंड जेई के लिए डेडिकेटेड अपना जो सेंटर है वो लॉन्च किया था सर। लेकिन इस सेंटर को इतनी ज्यादा सफलता मिली, बच्चों का इतना प्यार, इतना स्नेह मिला सभी पेरेंट्स का एमजीसीआई को, कि बच्चों की डिमांड पर एमजीसीआई यहीं गीता भवन क्षेत्र में ही अपना ये सेकंड सेंटर नंबर 2 लॉन्च कर रहा है, जो पहले सेंटर से 2 to 3 मिनट या 2 to 3 मिनट भी सर बोलना पड़ रहा है। वैसे तो पहले सेंटर से ओनली 1 मिनट की ही वॉकिंग डिस्टेंस पे सेंटर है ना। और यहाँ सर एक और चीज कहूंगा मैं आपसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज एमजीसीआई अपनी फीस में दे पा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज 2 लाख रुपए की फीस लेने वाले लोग भी नहीं दे पा रहे हैं सर। जैसा कि देख रहे हैं एसी क्लासरूम्स, और वेल फर्निश्ड सर। एसी क्लासरूम के अलावा हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को दिन में बैठने के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी दे रखी है दोनों ही सेंटर पे। और मेरे ख्याल से ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी इंदौर में और कोई सेंटर नहीं दे रहा है। इंदौर में और कोई भी कोचिंग नहीं दे रही है। कुछ कोचिंग्स हैं
जो अपनी क्लास में ही बिठा के पढ़ने की परमिशन देते हैं, अच्छा बट उसका चार्ज अलग है सर। अच्छा, चार्ज अलग, मतलब डेडिकेटेड लाइब्रेरी कहीं पर भी नहीं है। डेडिकेटेड लाइब्रेरी नहीं है, MGCI सिर्फ एमजीसीआई, ओनली एमजीसीआई में है। यही वो अनाउंसमेंट है जो हाँ। हम लोग लास्ट में देने वाले लास्ट में देने वाले थे, प्लस सेंटर 2 की हाँ। सौगात लेकर हम आए हैं आपके लिए। हाँ। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सबसे यही चाहेंगे कि जो प्यार आपने एमजीसीआई के पहले सेंटर को दिया, उतना ही प्यार आप एमजीसीआई के दूसरे सेंटर को भी दें। ठीक है सर? ठीक है। आपका और कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं सर, आपने सारे सवालों के बहुत सही और सटीक जवाब दे दिए। मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स की जो शंकाएं थी, जो उनके मन में सवाल उठ रहे थे, वो शायद दूर हो गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको और भी QR कोड्स पेपर में दिखाई देंगे। उनके जो लिंक्स है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो बाकी के डिटेल्स है वो उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान समझी। लेकिन मैं बस लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि उस सिलेक्शन रेशो के पैरामीटर को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, और जब भी एडमिशन लेने जाएँ तो उसके बारे में ज़रूर चर्चा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।